नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। 1 अगस्त 2025 से इंदौर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त आदेश जारी कर दिया है और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ में हुई बैठक के बाद लिया गया। और बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद में कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के आदेश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोड सेफ्टी कमेटी की एक बैठक यहाँ पर हुई थी, उसमें माननीय सप्रे साहब की अध्यक्षता में जो निर्देश प्रदान किए गए थे, उसमें प्रमुख निर्देश ये था कि बहुत सख्ती से जो नियम है सेफ्टी के, उनका पालन होना चाहिए और खास तौर पर जो हेलमेट है, ओवर स्पीडिंग है और जो रेड लाइट वायलेशन है, इन 3 चीजों पर विशेष फोकस किया जाए। विगत दिवस में जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो पिटीशन है जिसमें पर्सनल अपीयरेंस हम लोगों की लगी थी, उसमें इसी प्रकार के निर्देश प्रदान किए गए थे। इस संबंध में हमने पाया है कि हेलमेट मानवीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जो खासतौर पर दुपहिया वाहनों के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें अगर हेलमेट होती है तो निश्चित रूप से कैजुअल्टी नहीं होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक हमने प्रतिबंधात्मक आदेश आज जारी किया है। गाडेवाड़ा के साईखेड़ा के शासकीय हाई स्कूल चिरहल कला में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ में की गई। बीजेपी के पूर्व चौगन मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान 49 बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई और कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन संस्था के प्राचार्य नारायण साहू द्वारा किया गया है। नगर परिषद केवलारी भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अव्वल नजर आती है। कमीशन का लाभ देने वाले ठेकेदारों को काम देकर निर्माण कार्यों को सौंप दिया जाता है। जैसे कि वार्ड क्रमांक 11 की नालियां अभी बन रही हैं, जो कि पूर्णतः गुणवत्ता विहीन नजर आ रही हैं। इनका अस्तित्व कितने दिनों टिका रहेगा, ये ठेकेदार द्वारा दिया जा रहा कमीशन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अधिकारी और इंजीनियर के निरीक्षण नहीं करने के चलते ठेकेदार डरने से लाखों रुपए की लागत से नाली निर्माण कार्य की गुणवत्ता विहीन कार्य करवाया जा रहा है। अधिकारियों के निर्माण कार्यों के समय निरीक्षण नहीं होने के चलते ठेकेदार निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। नाली निर्माण के 6 इंच की जगह लगभग 1 फीट की दूरी में छड़ डालकर नाली निर्माण किया जा रहा है। आपको याद चलने की केवलारी से पूरा मामला सामने आया, जहां लाखों रुपए के लागत कार्य यहां पर हो रहा है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार का यह मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार सड़कों पर नजर आ रहा। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारी इंजीनियर यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा। अधिकारी इंजीनियर यहां पर कोई भी निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंच रहे, जिस दौरान मनमाने ढंग से इस कार्य को संपन्न कराया जा रहा और ग्रामीणों को भी तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। सिलवानी नगर परिषद में घाट सौंदर्यीकरण अमृत 2.0 वाटर वाडी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि अभी पूरा भी नहीं हो पाया है और पहले ही बारिश में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्टील रेलिंग जो लगी हुई है वो टूटकर गिर गई है। साथ ही पेवर ब्लॉक निकल गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक पोल टूट गए हैं। बैठने वाली सीमेंट की टेबल उखाड़ कर गिर गई है और साथ ही आखिरकार 55 लाख रुपए में ये किस प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा, जो कि निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हो सका।
टूटकर गिरना शुरू हो गया। सवाल ये भी है कि 55 लाख की कीमत से जो घाट सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इसका निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा भी लगभग 5 सालों तक मेंटेनेंस किया जाएगा। प्रतिवर्ष 10 लाख के हिसाब से सिलवानी का ये सौंदर्यीकरण देखने को मिलेगा। आज हम रायसेन जिले के सिलवानी तहसील पर आए हुए हैं और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये अमृत 2.0 वाटर बॉडी का निर्माण किया गया था महाकाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा, जो कि लगभग 55 लाख की कीमत से बनाया गया था। निर्माण कार्य अभी चालू है और उसके पहले ही ये टूटना चालू हो गया। क्योंकि ये टूटा इसलिए कि बाढ़ आ गई थी, कल बारिश के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ थी जिससे टूट गया है ये। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, जो वाटर बॉडी का निर्माण किया गया है नदी के किनारे ही किया गया है और बाढ़ तो आना ही है, प्रति वर्ष भी आएगी। क्या ये हर वर्ष बारिश के बाद ठेकेदार द्वारा इसकी रिपेयरिंग की जाएगी। जब जो 55 लाख है, जो कि 5 साल ठेकेदार का लगभग कॉन्ट्रैक्ट होता है और 5 साल तक ये 55 लाख में जो बनाया गया है, प्रति वर्ष अगर देखें तो सिलवानी की सौंदर्यता के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का खर्च माना जाएगा। 5 वर्ष तक तो ठेकेदार इसकी रिपेयरिंग करेगा, लेकिन उसके बाद क्या 5 वर्ष बाद जब ठेका खत्म हो चुकेगा कॉन्ट्रैक्टर का, तो क्या नगर परिषद इसका खर्चा उठाएगी। ये जो वाटर बॉडी कहीं ना कहीं घटिया निर्माण की भेंट चढ़ चुकी है और जनप्रतिनिधि और नगर परिषद सब मौन बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में शासकीय कन्या विद्यालय में पदस्थ शिक्षक राशिद ने गाय के साथ में दुष्कृत किया है और यह अपराध सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इसका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने धरना दिया और हरकत में आई पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने शहर में उसका पैदल जुलूस निकाला और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर के प्राचार्य दिनेश गुप्ता को सौंपा है। आपको बताते चलें कि हिंदू उत्सव समिति ने ज्ञापन सौंपा। आरोपी का जुलूस निकाला गया है और साथ ही हिंदू उत्सव समिति ने एक ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही आपको यह भी बताना चले कि पूरा मामला राजगढ़ से सामने आया और ये पूरी वारदात का खुलासा तब हुआ जब वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई और इसके बाद में मुस्लिम शिक्षक ने गाय संग ये दुष्कृत किया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा और फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्ञापन सौंप दिया गया है और जुलूस भी निकाला गया। पूरा मामला राजगढ़ से सामने आया, जिस दौरान ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गुरवाई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर बारिश बनी है लोगों के लिए मुसीबत। भारी बारिश से उफान पर बेतवा नदी है। पुल से करीब 7 से 8 फीट ऊपर पानी है। देर रात कई जिलों तक का संपर्क भी टूट गया। रोड अशोकनगर में तमाम तरह की समस्याएं लोगों को देखने को मिली। बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है और इस दौरान एक गांव दूसरे गांव के संपर्क में नहीं रहा। पुल से करीब 7 से 8 फीट ऊपर पानी भर गया। देर रात कई जिलों का संपर्क भी टूटा हुआ था और इस दौरान तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं। गुरवाई बारिश मुसीबत बनी है। पुल से करीब 7 से 8 फीट ऊपर पानी पहुंच गया था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश लोगों के लिए तमाम तरह की परेशानियां लेकर आया। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा, जिस दौरान लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और वहीं एक गांव दूसरे गांव के संपर्क में भी नहीं रहा। इस दौरान और भी ज्यादा मुसीबतें जो हैं वो देखने को मिली। पानी भी लबालब भरा हुआ है, जिस दौरान आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं। कुलासर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंतपुर गांव में बुधवार को उस वक्त हालात गंभीर हो गए
जब सिंध नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे गांव का संपर्क बाहरी क्षेत्रों से कट गया, जिसकी वजह से करीब 35 ग्रामीण बाढ़ के पानी के बीच में फंस गए। प्रशासन की सूचना पर सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सिंध नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे अंतपुर गांव में पानी घुसने से रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में बोट और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला और साथ ही बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में अस्थायी आशियाना बनाया गया और साथ ही अवकाश भी यहां पर घोषित किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कोलासर से हैं, जहां पर तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी हैं। लबालब पानी भरा हुआ है, जिस दौरान हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य भी शुरू किया गया। कोलासर से के पंचावली गांव में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश से सिंध नदी उफान पर है। नदी लगातार पानी खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि स्कूल से घर लौट रहे करीब 30 स्कूली बच्चे बाढ़ के बीच में जो है वो फंस गए, जिसके बाद सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यहाँ पर सुरक्षित है और पंचावली गांव के सरपंच साहब के काफी घर पर उठे हैं, सुरक्षित है, बढ़िया है, घबराने की बात नहीं है। सब लोग अच्छे बढ़िया, रात में खाना बन और बढ़िया है, हम तो सुरक्षित हैं। 2 दिन हो गए हमको यहाँ पे। हमकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सभी बच्चे स्कूल के सुरक्षित हैं। सभी हमारे बच्चे श्रीमान माननीय सरपंच जी उत्तराधामी जी के यहाँ पर गेस्ट हाउस में रुके हैं और जी हमारे सर हैं। बुरहानपुर में नेपानगर से मांडवा के बीच में ट्रैक्टर ट्रॉली एक पुलिया के पास नाले में फंस गई। नाले में पानी ज्यादा नहीं था, जिससे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के समय फागुन सोलंकी और अकल सिंह सोलंकी अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे और उसी दौरान एक गाड़ी में उनकी डेड बॉडी, दूसरी में ग्रामीण सवार थे। जिस रास्ते से वे जा रहे थे उसके सामने मुक्ति धाम है, बीच में एक नाला पड़ता है। पुलिया का रास्ता सकरा होने के कारण ग्रामीण अक्सर पानी के बीच में से गाड़ी निकालते हैं, लेकिन दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के बहाव में बहने लगे। एक ट्रॉली में लोग बैठे हुए थे, जबकि दूसरे में लकड़ी का और साथ ही शव को रखा गया था। ग्रामीण तुरंत ट्रॉली से कूद गए। बाद में अन्य ग्रामीणों की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। साथ ही जेएस ब्लॉक उपाध्यक्ष मास्टर रावत ने कहा कि पुलिया काफी सक्रिय है, इसका निर्माण जल्द कराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस रास्ते से आने जाने में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण पानी के बीच से वाहन निकालते हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में रहती है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। सावन के पवित्र माह में केवलारी नगर सहित पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्ति, श्रद्धा और धार्मिक आस्था से सराबोर हो गया है। नगर के ऐतिहासिक बड़ी खेरमाई माता मंदिर में सालों से चली आ रही परंपरा के तहत इस बार भी अखंड रामायण पाठ का आयोजन श्रद्धा एवं समर्पण के साथ जारी है। मंदिर प्रांगण में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही, जहां भगवान राम और शिव के जयकारों से गूंजता माहौल भक्तिमय दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आपको बताते चलें कि सावन का महीना चल रहा, जिस दौरान श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवास शहर के मध्य स्थित विश्व प्रसिद्ध मां चामुंडा और तुलना भवानी मंदिर, जिसे आमतौर पर माता टेकरी मंदिर कहा जाता है, इन दिनों श्रद्धालुओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और टेकरी पर रोज हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दर्शन के बाद श्रद्धालु अन्य क्षेत्र में प्रसादी रूप से भोजन पाते भी हैं और अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। इससे भक्तों में निराशा है। वे मंदिर प्रबंधन और प्रशासन से इस सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मंदिर परिसर में स्थित अन्य क्षेत्र से भी पहले 20 रुपए में पौष्टिक थाली दी जाती थी। ये भोजन भक्तों को मां के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मां चामुंडा और तुलना भवानी को रोज निवेद अर्पण करना मंदिर की पुरानी परंपरा है, जो कि स्थिति में नहीं टूटनी चाहिए, बल्कि ये धार्मिक भावना से भी जुड़ी है। श्रद्धालु का कहना है कि मंदिर में भोजन सेवा बंद होने से सिर्फ सुविधा का विषय नहीं है, ये आस्था का भी जुड़ा हुआ मामला है। सिंगरौली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के प्रचार प्रसार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं अंत में एनटीपीसी के अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस योजना की सराहना की है और सभी विभागाध्यक्ष, यूनियन और एसोसिएशन के सदस्य, संविदाकार और पत्रकार और बड़ी संख्या में एनटीपीसी के कर्मचारी और कार्मिक लाभान्वित हुए हैं। रोजगार को बढ़ावा, तो उसमें जो लक्ष्य है वो है 3.5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना, पहली चीज। और इसके लिए जो पैसा सरकार ने अलग से रखा है, जिसको आउटले कहते हैं, वो लगा 1 लाख करोड़ रुपया अलग से सरकार ने इसके लिए रखा है, इसकी ऑपरेशन करने के लिए, इसको फाइनेंस करने के लिए। अब ये जो इसके 2 पहलू हैं, 2 पार्ट में ये स्कीम है। पहला पार्ट है पार्ट ए। पार्ट ए जो है वो है जो युवा जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है या रोजगार उसको मिल रहा है, उसके लिए ये है, उसको थोड़ा फायदा मिले, उसको इंसेंटिव मिले। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायिक राजा रघुवंशी की रहस्यमयी हत्या के मामले में जहां अभी न्यायालय में सुनवाई चल रही है, वहीं उनके ही परिजन अब इस हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। हनीमून इन शिलोंग नामक इस फिल्म की घोषणा खुद राजा रघुवंशी के भाइयों ने की, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और ये फिल्म एक डायरेक्टर के सहयोग से बनाई जा रही है और इसमें राजा रघुवंशी की जिंदगी, उनके परिवार और हत्या की घटनाओं को दर्शाया जाएगा। हालांकि अब तक राजा रघुवंशी को न्याय नहीं मिला, केस अदालत में चल रहा और ऐसे में फिल्म निर्माण पर सवाल उठना तो लाजमी है। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग गए हुए थे। बाद में राजा रघुवंशी का शव शिलोंग की एक गहरी खाई में मिला है। देखिए, मेरा मानना यह था, तो ये मूवी का जो बीच में मेरा जो मैंने बोला गया है, आज मूवी की बीच में आ रही राजा के नाम पे जो मूवी बनना चाहती है, तो मेरा मानना इसमें यह है, तो जिस प्रकार से मेघालय को जो एक हाईलाइट किया गया था पहले सोनम राजा के चक्कर में जो है, तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं इसमें जो है मेघालय जो है कहीं गलत ही था। मम्मी से मेरे जो बातचीत हुई थी हमारी, तो मम्मी ने कहा था जैसे मेघालय को जो हाईलाइट किया गया था, तो उसमें मेघालय की गलती नहीं है, जिसको मूवी बनती का भी है,
तो मेघालय की पब्लिक जो है, मेघालय सरकार जो है, उसको एक अच्छे सूचना पहुंचेगी जगह पे, और उस पे जो बहुत टूरिस्ट एरिया जो है वो अच्छा बढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मेघालय ने जो सपोर्ट था राजा को ढूंढने में, और राजा के लिए आज जो मेघालय खड़ा हुआ है साथ में, तो मैं चाहता हूँ उसकी जगह गुरु धरती का भी है, तो मेघालय को भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा इसके अंदर, मेघालय सरकार जो है वो भी इनको देखो, अभी तक तो आपने यही सुना है कि राजा बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से, हम इसके क्लाइमेट को उनका रिमांड भी इस पिक्चर में दिखाएंगे ताकि जनता तक उसको कलेजे में शांति बढ़ेगा। किसी भी आदमी को मारने के बाद जो पुलिस की जो सजाएं होती है, जो यातनाएं होती है, वो कैसी होती है। जैसे आज भी आप कई वीडियो देखते हो, कोई गोली मार देता है तो दूसरे दिन पुलिस आजकल उनको लंगड़ाते हुए लेके जाती है। अच्छा, इसमें आरोपियों के लिए आप किस तरह की सजा सोच रहे हैं? नहीं, आरोपियों के लिए तो डेफिनेट मौत होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, और फांसी भी ओपन होनी चाहिए, ताकि ऐसे इस तरीके के समाज में जो घटना हो रही है वो घटना नहीं होनी चाहिए। झाबुआ से 3 किलोमीटर की दूरी पर लालू डुंगरा गांव में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6ठी में पढ़ने वाले 2 नाबालिग बच्चे स्कूल की दीवार फांदकर भाग गए। बच्चों के पालकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ स्कूल में रैगिंग की जा रही थी। कुछ दिन पहले एक बच्चे के हाथ में चोट भी लगी थी, जिसकी शिकायत की गई, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बच्चों ने ऐसा कदम उठाया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें रैगिंग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। बच्चों की तलाश की जा रही है। मामले में थाना प्रभारी आरसी भास्करे ने भी कहा कि रिपोर्ट दर्ज की गई है और जल्द ही बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि अभी भी स्कूलों में तमाम तरह की रैगिंग की खबरें जो हैं वो सामने आती हैं, और ताजा जो मामला सामने आया है वो झाबुआ से आया है, जहां पर नवोदय विद्यालय में 2 बच्चे अभी फरार हैं। दरअसल उन पर रैगिंग करने का आरोप लगा है। बच्चों के पालकों ने भी आरोप लगाया कि बच्चों के साथ रैगिंग की गई, जिस दौरान बच्चों की तलाश अभी जारी है। पूरा मामला झाबुआ से सामने आया। फिलहाल पुलिस इन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि रैगिंग के तमाम तरह के कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे अभी, एक का तो 16 जुलाई को एडमिशन हुआ, एक का 30 जून को एडमिशन हुआ, यानी सिर्फ 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ है। इनको बच्चों को होम सिकनेस थी। इनके माता पिता को एक बार पहले भी बुलाया गया था कि ये बच्चे आपके रोते हैं, घर रहना चाहते हैं, तो फिर भी उनको समझाया, काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद रह रहे थे। आज सुबह मॉर्निंग पीटी इन्होंने अटेंड की। मॉर्निंग पीटी के बाद 6:15 बजे हॉस्टल में आए। हॉस्टल में नहाने धोने का समय होता है और 7:15 बजे सभी लोग नाश्ता करने जाते हैं। इसी बीच करीब 6:50 पर ये बच्चे दोनों बाउंड्री फांद के बाहर निकले। से अभी प्रिंसिपल अभी थाने में आए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि सुबह 6 बजे नवोदय स्कूल से 2 बच्चे जो 13 साल के नाबालिग है वो दीवार कूद के मतलब भाग गए हैं, और उनकी सूचना पर हम अपराध गुम इंसान दर्ज करके अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। जल्दी दस्तावेज करके उनके कथन लेकर जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन रहेगा उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और अभी इसके संबंध में अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है, उसकी जैसे ही रहेगी इन्वेस्टिगेशन में जो भी रहेगा आगे अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नवोदय स्कूल से बच्चे निकल गए। झाबुआ अपना वो डूंगर पे है ना, वहाँ से। कितने बच्चे? 2 बच्चे निकले। एक मेरा, एक मेरे रिश्तेदार। एक सौरभ नाम है, एक सौरभ और एक शिवम। कितनी उम्र है? 6वीं में पढ़ रहा है। 12-13 साल के होंगे। कब दाखिल हुए थे? मतलब ये हुआ था 30 तारीख को एडमिशन और एक हुआ था 16 तारीख को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या